शिवहर पार्लियामेंट शेरे बिहार आनंद मोहन का है। ये शिवहर पार्लियामेंट शेरनी हमारी नेता आप टेबल के नीचे से ले या टेबल के ऊपर से ले, इसलिए क्या या गूगल पे ले। हाँ, या गूगल पर ले। आप ऐसा भी तार नहीं बजे, ऐसा भी झंकार नहीं बजे कि इतना बेसूरा हो जाए कि पदाधिकारी लोग को भी गले का हड्डी बन जाए। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ये कागज के फूल मसल दिए जाएंगे। मेरे सांसद महोदय ने कहा है कि अगर आपको नहीं सुधरना है तो बहुत सारी जगह है बिहार में, शिवहर पार्लियामेंट छोड़िए। और मैं भी यही कह रहा हूं कि ये हम बरगिनिया के सबसे चर्चित शबनम गार्डन में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि बशीर साहब जो पूर्व नगर के चेयरमैन रहे हुए हैं और आज यहाँ पे शिवहर सांसद श्रीमती लवली आनंद यहाँ पे पहुंची थी और कई सारे समस्या पे चर्चा हुआ है। जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे और अभी अभी लवली आनंद सांसद यहाँ से गई है। फिलहाल देखिए सबसे चर्चित चेहरे बशीर साहब, ये बताइए आज सांसद महोदय पहुंची थी, क्या कुछ समस्याओं पर बातचीत हुई है? सबसे पहले पत्रकार महोदय कि लवली आनंद जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय हैं, वो न चर्चित शबनम गार्डन में आई थी, वो न चर्चित बसिया सारी के चेहरे पर आई थी, वो आई थी बैरगनिया के दुख और सुख में शामिल होने के लिए। ये अलग बात है कि शबनम गार्डन मेरा है, ये अलग बात है कि मैं बस्ती अंसारी प्रखंड का अध्यक्ष हूं, लेकिन वो आई थी यहाँ दुख सुख में शामिल होने के लिए, जनसंवाद करने के लिए, उनसे जनसंवाद करने के लिए जो हमारे आंतरिक गठबंधन के सक्रिय सदस्य हैं, उनसे करने के लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जुटे हुए लोग हैं और उसके कलीग लोग हैं कि साहब क्या क्या बाकी रह गई। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने नेता आनंद मोहन जी का और अपने लोकप्रिय सांसद अपने नेत्री श्रीमती लवली आनंद जी का, कि हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ के रेल के ठहराव के बारे में या जो और भी त्रुटियां हैं विकास के बारे में, वो सड़कों के बारे में उन्होंने नितिन गडकरी से मिला है, रेल मंत्री वैष्णव साहब से मिली हैं, वो आदरणीय अमित शाह जी से मिली हैं। और मैं आपको बता दूं, आप देर से आए हैं, आप तो अपनी बात कहिएगा नहीं पत्रकार महोदय। हाँ, आपकी मेरे जो यहाँ बगल में खड़े हैं इनके तरफ जब मुखातिब हुई है आप, राजकुमार जी जो हमारे जिला के जदयू के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत विस्तार से रेल सुविधाओं को बरगिनिया को कैसे उपलब्ध कराया जाए, किन किन ट्रेनों को ठहराव किया जाए, क्या कमी है। और इन्होंने ये भी कहा कि साहब अमृत भारत ट्रेन घोड़ासहन में ठहराव हो गया, जबकि बरगिनिया इंटरनेशनल जगह है, बरगिनिया भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। तो ये सारी बातें हुई हैं, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है, इसीलिए वो आश्वासन भी देकर गई हैं, दोबारा वो आ गई, पुनः वो आएंगी। और मीटिंग में ये भी देखिए कि जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं इन पर भी गरज रहे थे, सांसद फोन से भी बात कर रहे थे। क्या देखिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं कि हमको नहीं ये स्वीकार करना चाहिए क्योंकि हम लोग का उम्र अब सीनियर सिटीजन में आ गया, लेकिन सच्चाई स्वीकार करते हैं कि एक कोटेशन है कि आचार बदलती नहीं अगर, सरकार बदलकर क्या होगा, बेसुरा हो झंकार अगर, फिर तार बदलकर क्या होगा। तो पत्रकार महोदय ठीक है कि हमारे जड़ में कहीं न कहीं जो हम लोगों को अभी तक जिस सभ्यता, जिस संस्कृति और जिस पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में रहना चाहिए वो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी तार नहीं बजे, ऐसा भी झंकार नहीं बजे कि इतना बेसूरा हो जाए कि पदाधिकारी लोग को भी गले का हड्डी बन जाए। तो मुझे यह कहना है कि जिन पदाधिकारियों के बारे में, अंचलाधिकारी के बारे में, कार्यपालक पदाधिकारियों के बारे में या जिन पदाधिकारियों के बारे में बातें हुई, उन लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि वो हमारे सरकार के अंग हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं करें जिससे उनकी व्यक्तिगत छवि धूमिल हो और हमारे सरकार की छवि धूमिल हो, क्योंकि आप बहुत पारदर्शी हैं, बहुत ईमानदार हैं, फिर भी सच्चाई सामने आ जाती है। हाँ, कि दाखिल खारिज में ये लिया जा रहा है, रोड के विकास में ये लिया जा रहा है, कचरा में ये लिया जा रहा है, फलना में ये लिया जा रहा है, सच्चाई सामने आ जाती है। आप टेबल के नीचे से लें या टेबल के ऊपर से लें, इसलिए क्या या गूगल पे ले। हाँ, या गूगल पर ले। आपने सुना ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये कागज के फूल मसल दिए जाएंगे। अगर इस तरह का जो भी वरीय पदाधिकारी जो घूस लेने देने की जो बात करती है, तो इस पर सांसद महोदय का क्या रिप्लाई आया, क्या बोले? सांसद महोदय ने चेतावनी दिया है
कि आप सुधर जाएं, आप यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो और सरकार की छवि को धूमिल नहीं होने दें, जन साधारण का कोई नुकसान नहीं हो, आपके भ्रष्टाचार का शिकार नहीं बने, आप प्रतिष्ठा से काम करें, या नहीं तो शिवहर पार्लियामेंट छोड़ें। ऐसी चर्चा हुई। यस, मेरे सांसद महोदय ने यह कहा है कि अगर आपको नहीं सुधरना है तो बहुत सारी जगह है बिहार में, शिवहर पार्लियामेंट छोड़िए। और मैं भी यही कह रहा हूं, ये शिवहर पार्लियामेंट शेरे बिहार आनंद मोहन का है। ये शिवहर पार्लियामेंट शेरनी हमारी नेता लवली आनंद जी का है। इसलिए मैं भी कहूंगा कि आज के बात को, आज के संदेश को, आज के मैसेज को हल्के में ना ले, और कहीं कोई बात है, कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ लोकल में हैं, मिल बैठ के आप बात करें। कहीं अगर आपको परेशानी है हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन पारदर्शिता बरते। यानी कि वैसे भ्रष्टाचार जो अधिकारी है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नहीं तो मौसम बिगड़ने वाला है। नहीं, मौसम तो आपको मैं बता दूं कि गर्मी का मौसम अब समाप्ति की तरफ है, ठंडी आने वाला। नहीं, तो लेकिन मैं भी आपको बता दूं, एक सीनियर सिटीजन हुई में से अनुभव है कि अक्सर आपने देखा है कि गर्मी और ठंडा के मौसम में ही भूकंप आता है। तो ऐसा नहीं हो कि गर्मी की विदाई और ठंड के आगमन में भूकंप आए, तो जब बर्गिनिया के जनता आक्रोशित होगी तो आपकी कुर्सी हिलेगी ही नहीं, कुर्सी टूटेगी भी। चलिए, चुनाव में बहुत सारे विरोधियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव जीतेंगे तो दूर दूर तक शिवहर क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे, लेकिन कई बार देखें कहीं पे भी छोटा बड़ा कोई ऐसा घटना हुआ है, लवली आनंद मोहन स्वयं पहुंचते हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे? वो लोग कहते चुनाव के बाद दिखाई नहीं देंगे। हाँ, एक बात सुन लीजिए, लोग तो ये भी कहते थे कि हम 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। लोग तो ये भी कहते थे कि ये तीर छाप और कमल छाप कहीं नहीं है। लोग तो ये भी कहते थे हाँ कि हमारी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। और लोग क्या, प्रत्याशी भी एक घूम कर कहती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी नेत्री है मेरी तरफ, वो कभी मेरे जदयू में महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हुआ करती थी, वो भी घूम के कहती थी। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे ना, उनकी संख्या ज्यादा थी, और हमारे नेता आनंद मोहन, लवली आनंद जी के इर्द गिर्द में संख्या हम लोग की ज्यादा नहीं थी, लेकिन हम लोग ज्यादा उस मामले में थे कि लोगों के दिल में थे, और लोगों ने उस जंगल राज को देखा था। लोगों ने उस स्थानीय, आपने देखा कि स्थानीय जातिकरण कितना गोलबंद हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी आरजेडी के हो गए, जो बीजेपी की, जो जदयू के हैं वो भी आरजेडी के हो गए। जातीय गोलबंदी पर जातीयवाद बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये देश सभी का है, ये बिहार सभी का है, सभी यहाँ के एक ही चमन के सब फूल हैं। अब सिर्फ जात के हो जाने से हम कह दें कि हमारा एमपी हो गया, हमारा एमएलए हो गया, तो इन बातों से परहेज करना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि उनके सामने आ गया। अब हमको नहीं लगता है कि भविष्य में वो कभी कहेंगे, और दूर तक तो कोई जो काम हमारी लवली आनंद जी कर रही हैं, आनंद मोहन जी कर रही हैं, आने वाला 10-20 वर्षों, अरे 20 वर्षों तो वो शासन की है, हाँ, तो 20 वर्षों तक हमारा जदयू की सांसद लवली आनंद भी शासन करेंगे। चलिए, तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।